Myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics. This is lecture number 5 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सीरीज और लास्ट वीडियो में बच्चों हमने स्फेरिकल मिरर स्टार्ट किया था। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था और ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन तक आपको मैंने करवाया था और हमने कई चीज़ें देखी, उसमें एक बेसिक पार्ट भी था और कुछ उसका एडवांस रूप भी था। आज मैं आपको और भी ज़्यादा एडवांस लेवल पर लेकर जाऊंगा। आज हम केसेस डिस्कस करेंगे कनकेव और कन्वेक्स के और ग्राफिकली उनका मीनिंग जानेंगे। तो इस लेक्चर के नोट्स बहुत अच्छे से बनाना बच्चों, क्योंकि ये लेक्चर में से डेफिनेटली आपके 2021 जेईई एग्जामिनेशन या नीट एग्जामिनेशन में एक आधा क्वेश्चन बन सकता है। तो इस लेक्चर को एंड तक देखना और साथ साथ नोट्स बनाना और पार्टिसिपेट करना क्वेश्चन जब मैं बोर्ड पर लिखूँ तो उसको सोल्व करने में। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा केस करा रहा हूं कि आप अपने किसी भी आंसर को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि आपने ठीक किया या गलत किया है। क्लियर? तो देखो सिनेरियो क्या है एक्चुअल में। सपोज इन एनी केस अगर आपको ये बोल दिया जाए कि मान लो ये कोई कनकेव मिरर है या कोई कन्वेक्स मिरर भी होता है, यहाँ पर डजेंट मैटर, साइन कन्वेंशन आपको लेने सिखाए थे लास्ट टाइम, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज यहाँ पर कहीं है ऑब्जेक्ट और यहाँ पर कहीं बन रही है इमेज। ये है आपका फोकस, प्रिंसिपल फोकस, और आपको ऐसा बोल दिया गया कि फोकस से लेकर जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मान लो वो x है, फोकस से लेकर जो इमेज का डिस्टेंस है मान लेते हैं वो y है, और पोल से लेकर जो फोकस का डिस्टेंस है वो तो आपको पता ही f होता है। तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन x, y एंड f? What is relation between x, y and f? तो देखो अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं तो ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x प्लस एफ, क्योंकि लेफ्ट साइड पर अगर रेस ने जाना इधर की तरफ तो ये हो जाएगा नेगेटिव। रियल ऑब्जेक्ट के लिए आपको पता ही है हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेते हैं, नेगेटिव। फोकस f की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस एफ, और v की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से लेकर यहां तक इमेज डिस्टेंस, इट शुड बी y प्लस एफ। तो मैं v को लिख रहा हूं y प्लस एफ, क्योंकि इमेज भी ऑब्जेक्ट की साइड बन रही है तो इसलिए मैं लिख दूंगा इसको क्या, माइनस y प्लस एफ। इतना करने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बच्चों, मिरर फॉर्मूला लगाना है। अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं इसको लगाऊं यहां पर 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, वैल्यू प्लेस करो यहां पर, साइन कन्वेंशन के साथ प्लेस करो। तो 1/v की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस y प्लस एफ, ऐसा लिख दे इसको हम इस तरह से। अगर मैं u को लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, माइनस x प्लस एफ, इस तरह से। और अगर मैं f को लिखना चाहूं तो f क्या होगा, माइनस 1/f। यहां से अपने को एक बात समझ आ रही है बच्चों, ध्यान से देखो, यहां से एक बात समझ आ रही है कि नेगेटिव से नेगेटिव क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव को कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर दूं तो क्या बच रहा है, 1 में y प्लस एफ प्लस 1 में x प्लस एफ इक्वल्स टू 1 में f। अब जब आप यहां पर इस सिनेरियो को सोल्व करोगे तो सिनेरियो को सोल्व करके आपको जो रिलेशन मिलेगा बच्चों वो ये मिलेगा कुछ। इसको आप प्लीज अपने एंड पर सोल्व कर लेना और चेक करना कि क्या ये मिल रहा है। आपको रिलेशन मिलना चाहिए एक्स वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। तो बच्चों अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल करो तो आप ये एक्स और वाई, एक्स का मतलब फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, y का मतलब फोकस से इमेज का डिस्टेंस, उन दोनों का प्रोडक्ट अगर फोकस के स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो यानी कि जो भी आपने आंसर को फाइंड आउट किया है वो बिल्कुल आपका ठीक है। तो ये क्रॉस वेरीफाई करने का एक तरीका, इसको लिख लेना, बहुत काम आएगा जब आपको क्या अपने आंसर पर डाउट होगा। तो आई होप कि आपको ये चीज अच्छी लगी होगी बच्चों। तो ये रिलेशन आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन अपने को पता भी होना चाहिए कि ड्राइव कैसे किया। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, बहुत सी काम की चीजें आज मेरे पास है लेक्चर में। तो एक क्वेश्चन से आज का लेक्चर हम वो शुरू करते हैं बच्चों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कभी किसी एग्जाम में आया था, मुझे एक सच याद नहीं आ रहा कि जेईई मेंस था या नीट था, जो भी एग्जाम था बट क्वेश्चन अच्छा है, आना चाहिए आपको। एक कॉनकेव मिरर है बच्चों, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि जो रेडियस ऑफ अपर्चर है दैट इज 2 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट जो पड़ा है कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि वो 30 सेंटीमीटर दूर पड़ा है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट। इस कॉनकेव मिरर से 120 सेंटीमीटर दूर यहां पर मान लेते हैं कि कोई सड़क जा रही है जिस पर कोई पर्सन 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन ये आएगा
till how much time person will be able to see image of object। कितने टाइम तक इस पर्सन को इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस रोड पर नजर आएगी। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है और ये भी आपको हिंट दे देता हूं कि सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट से होगा। फील्ड ऑफ व्यू हमने कभी पढ़ा था, जो इस आज से 2 लेक्चर या 3 लेक्चर पहले, वही कंसेप्ट यहां लगना है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। अगर आप ट्राई कर चुके हो तो इसका सोल्यूशन देखो जरा। देखो, इस ऑब्जेक्ट से रेज गई इस तरह से और एक रह गई इस तरह से। अब मैं ये तो नहीं बता सकता ना कि मिलेगी कहां पर, तो पहले हम v निकाल लें। तो v कैसे निकाल सकते हैं हम देखें, u इंटू एफ, दोनों माइनस माइनस, अगर साइन कन्वेंशन हो तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस यू इंटू माइनस एफ यानी कि प्लस अपॉन में u माइनस एफ। अब u इंटू एफ यानी कि ये 2 टर्म्स का यूज करो। आई होप कि आपको यहां से क्लियर दिख रहा होगा। मैं एक बार एंगल चेक कर लेता हूं, हाँ नजर आ रहा है। तो u इंटू एफ यानी कि ये हो जाएगा 620 इंटू 30 अपॉन में u माइनस एफ यानी कि 30 माइनस माइनस ऑफ 20, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 600 अपॉन में -10। तो बेटा ऐसे v की वैल्यू मैंने क्या निकाल दी, -60 सेंटीमीटर, यानी कि सेम साइड सेम जगह पर ही इमेज बनेगी। ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि u भी नेगेटिव, पोल से देखो u नेगेटिव और पोल से इमेज भी यहीं पर बनेगी। तो कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा कि रे टकराएगी कुछ इस तरह से और रिफ्लेक्ट होकर यहां पर इस तरह से इस पर्टिकुलर प्लेस पर। सॉरी फॉर द रफ डायग्राम, इसको आप स्केल से बनाओगे तो बेटर बनेगा। ये टोटल डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों, यहां पर 60 सेंटीमीटर आ गया। अब एक काम करते हैं, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इसका नाम है पोल P, इसको नाम देते हैं P1 और इसको नाम देते हैं P2। यहां से यहां पर एक परपेंडिकुलर गिरा दो और यहां से यहां पर परपेंडिकुलर गिरा दो इस तरह से। अब इतना करने के बाद देखो, इस रे को यहां पर ले जाओ और इस रे को यहां पर ले जाओ, है ना, जो ये रिफ्लेक्ट होकर रे आ रही थी यहां पर, ये यहां पर। तो बच्चों जो इतना पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है, दिस इज बेसिकली फील्ड ऑफ व्यू, जहां से मतलब इस पॉइंट P से इस पॉइंट Q तक इस पर्सन को इस ऑब्जेक्ट की इमेज नजर आएगी इस रास्ते में। अब आपको एक्चुअल में क्या करना है, ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये L फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब L को फाइंड आउट कैसे किया जाए, तो देखो बिल्कुल इजी है। आपको पता है कि अगर इमेज का यहां तक का डिस्टेंस ये 60 है, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, 60 होगा। अब आपको ये पता है ये, और यहां पर भी आपको ये पता है और ये भी पता है, तो क्या यहां पर सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट लग रहा है बच्चों। देखो, क्या मैं बोल सकता हूं कि P तो इसको नाम नहीं दे सकते, चलो एक्स वाई नाम देते हैं, एक्स और वाई, इसको नाम दे देते हैं हम O। क्या एक्स ओ वाई मतलब एक्स ओ वाई, ये वाला ट्रायंगल देखो जरा, क्या सिमिलर है P डैश P2 ओके। तो अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल आपने प्रूफ कर दिए, जो कि है भी सिमिलर, अब आपको ये चीज नजर आ रही है बच्चों यहां पर, ये L/60 शुड बी इक्वल टू, यहां से लेकर यहां तक की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो। क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां से यहां तक ये 2 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर और ये कितना 2 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये 2 से ये 2 कितना हो गया 4। अगर मैं इतने पोर्शन को अपर्चर मान लूं तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 4 अपॉन में यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी है 60। तो इससे अपने को पता लगा L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मेरा एग्जैक्ट आंसर है, राइट। और आप चाहते तो इसको देखो ये ट्रायंगल लेकर भी कर सकते थे, अगर आप चाहते तो ऐसे भी ले सकते थे। तो उस केस में इसको आपको क्या लेना पड़ता, L/2, या इसको बाद में डबल करना पड़ता। तो L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो कितने टाइम तक नजर आएगी। आपको पता है कि अगर मुझे टाइम निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस कितना है टोटल L कितना है 4 सेंटीमीटर, टाइम अपने निकालना है, तो जो टाइम का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा 4/10 हो जाएगा। तो यानी कि t इज इक्वल टू 0.4 सेकेंड, इतने टाइम तक इस पर्सन को उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इस रोड पर नजर आएगी। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो बच्चों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ। देखो यहाँ पर ना एक चीज और है,
अब आपके माइंड में ये डाउट आ सकता है कि मैंने इसको 4 क्यों लिया। देखो मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैंने जो रेस को है बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट्स पर क्या रिफ्लेक्ट करा है। अगर मुझे फील्ड ऑफ व्यू चाहिए तो मैंने आपको बताया था कि मुझे हमेशा एक्सट्रीम एंड्स पर रे को टकराना है ताकि मुझे पूरा का पूरा फील्ड ऑफ व्यू मिले। तो इसलिए ये मान के चलो जहां पर भी ये इंसिडेंट रेस टकराई होगी वो इसके क्या एक्सट्रीम पॉइंट्स हुए होंगे, तो तभी ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर से मैंने इसको भी क्या निकाल दिया, यहां पर 4 सेंटीमीटर निकाल दिया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 4 आ गया, हमने सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज किया है। ये लेंथ कुछ और भी आ सकती थी अगर मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर देता। क्लियर है बच्चों? तो अब हम करेंगे रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स में हम ग्राफ्स बनाएंगे और रे डायग्राम्स को बहुत बारीकी से समझेंगे, बहुत ज्यादा बारीकी से। तो बच्चों अब मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूं बेसिक रे डायग्राम्स को, लेकिन उसको हमने थोड़ा सा एडवांस रूप में पढ़ना है, लेकिन अभी बेसिक बात चलेगी बिल्कुल। अगर ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, आपको पता है कि इमेज कहां पर बनेगी? डेफिनेटली आपको पता होगा कि इमेज जो बनेगी वो एफ पॉइंट पर बनेगी। क्लियर है? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट है माइनस इन्फिनिटी पर, क्योंकि लेफ्ट साइड पर आप क्या देख रहे हो, ये वाली साइड, यानी कि ये वाली साइड क्या नेगेटिव, क्योंकि रेस ने जाना है वहां पर। तो इमेज कहां पर बन रही है? माइनस एफ पर। और कैसी बन रही है? कैसी बन रही है बच्चों? इमेज बन रही है रियल, इन्वर्टेड और बिल्कुल पॉइंट साइज डिमिनिश्ड बोल देता हूं मैं। ये बातें आपने 10th क्लास में पढ़ रखी है, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। जैसे ही देखो, जैसे ही आप अब यहां पर ये चीज समझने वाली है, इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट को खिसकाना स्टार्ट करोगे और उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर तक लेकर आओगे। जैसे ही आप इनफाइनाइट से खिसकाना स्टार्ट करोगे और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक लेकर आओगे, वैसे 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 देखो, इनफाइनाइट पर थी तो फोकस पर पॉइंट इमेज बन गई, उसके थोड़ा सा आगे बढ़े तो इमेज कैसी होगी? थोड़ी सी बड़ी, फिर थोड़ी सी और बड़ी, 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 और एग्जैक्ट सेंटर पर जब एक ऑब्जेक्ट को लेकर आए 1 1 1 1 1, ये पूरी कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से सेंटर के बीच में कहीं घूम रहा है। जैसे ही सेंटर पर लेकर आओगे सेम साइज की इमेज बन जाएगी। देखो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे मूव कर रहा है वैसे वैसे इमेज पीछे की तरफ मूव कर रही है और साइज क्या बढ़ता जा रहा है, ये चीज आपको पता है। तो देखो मैं अगला केस क्या ले रहा हूं, जैसे ही मैं माइनस सी पर लेकर आया, इसको हम सॉरी यहां पर लिखेंगे ना, जैसे ही मैं माइनस सी पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लेकर आया, ऑब्जेक्ट को लेकर आया, तो इमेज भी कहां पर बन गई? वहीं पर बन गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। कैसी बनी? सेम साइज की बनी भाई। और कैसी बनी? रियल इन्वर्टेड बनी। सेम साइन ऑब्जेक्ट और इमेज का, तो रियल इन्वर्टेड। अच्छा अब आगे देखो, इसके बीच की कंडीशन देखो अब क्या होगी। इसके बीच की कंडीशन मैं बोल सकता हूं कि अगर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस सी के बीच में है, क्या ये बात लिखना ठीक रहेगा? अगर मैं ऐसे लिख दूं, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू, या यू की वैल्यू क्या है जो माइनस इन्फिनिटी से माइनस सी के बीच में है। क्लियर? तो इमेज कहां पर बन रही है? इमेज बन रही है तब सी से एफ के बीच में। देखो ना, अगर ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पर तो इमेज कहां पर होगी? फोकस पर। अगर इमेज होगी सी पर तो मतलब ऑब्जेक्ट होगा सी पर, तो इमेज भी कहां पर बन रही है? सी पर बन रही है। तो मुझे क्या लिखना चाहिए? जो इमेज बन रही है वो क्या होगी? माइनस सी से माइनस एफ के बीच में। इमेज कहां पर बन रही है? माइनस सी से माइनस एफ के बीच में बन रही है। क्लियर? और कैसी बन रही है? रियल, इन्वर्टेड और स्मॉलर साइज की बन रही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यह बात समझ आ गई होगी। एक बार इस चीज को नोट डाउन कर लो एज इट इज, क्योंकि डायग्राम में भी मैं दोबारा से चेंजिंग करने वाला हूं। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। तो बच्चों अब आगे की कहानी देखो क्या है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर तक हमने बात कर ली। अब अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बढ़ता हूं फोकस तक, तो इस पॉइंट को पहले देखो। अगर ऑब्जेक्ट पड़ा है आपका फोकस पर, तो आपको पता डेफिनेटली इमेज कहां पर बनेगी? लेफ्ट साइड पर बनेगी और माइनस इन्फिनिटी पर बनेगी। कैसी बनेगी? रियल, इन्वर्टेड और वेरी लार्ज साइज की। यहां से यहां तक की कहानी देखो। जैसे ही मैंने
सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट को फोकस की तरफ खिसकाना स्टार्ट किया तो ये देखने को मिला सेंटर ऑफ कर्वेचर पर साइज सेम था, लेकिन जैसे ही आगे गया, जैसे ही ऑब्जेक्ट को आगे खिसकाया साइज बढ़ गया, थोड़ा सा और आगे ले गया साइज और बढ़ गया, थोड़ा सा और आगे लेकर गया साइज बढ़ गया और इमेज खिसकना स्टार्ट हो गई। फोकस पर आते आते इमेज खिसक कर कहाँ चली गई? इन्फिनिटी पर। तो यानी कि इस बात को मैं ये लिख सकता हूं बच्चों, देखो कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन -c एंड -f कहीं पर भी मूव करेगा तो इमेज भी इंफिनिटी से c, मतलब c से इंफिनिटी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। देखो इस बात को मैं ये लिख सकता हूं, जो v की वैल्यू है वो कहां पर लाई कर रही है? -इंफिनिटी से -c के बीच में लाई कर रही है। ऑब्जेक्ट अगर यहां पर मूव कर रहा है कहीं, क्लियर? तो आई होप कि ये बातें आपको समझ आ गई होगी, क्लियर है? अच्छा, अब आगे का कंसेप्ट देखें, इससे आगे का एक केस ये हम मानकर चलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है अगर मैं उसको बिल्कुल पोल पर ले जाऊं, अभी मैं यहां की बात करूंगा, उससे पहले मैं क्या लेकर चल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट को मैं पोल पर ले गया तो इमेज कहां पर बननी चाहिए? सोचो जरा इस बारे में, वीडियो को पॉज करो और सोचो, अगर मैं ऑब्जेक्ट को बिल्कुल पोल पर ले जाऊं तो इमेज कहां पर बननी चाहिए? अगर आपको इसका आंसर जानना है तो जरा यहां पर देखिए, मैं आप समझाने वाला हूं आपको। आई होप कि आपको नजर, तो एक बार ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से इसको समझते हैं बिल्कुल। लेट अस टेक कि भाई जो मिरर फॉर्मूला है वो ये होता है ना, 1/f = 1/v + 1/u। तो मैं 1/v को यहीं पे रखता हूँ, साइन कन्वेंशन लगा देता हूँ, तो क्या ये मिल जाएगा? -1/f, ये माइनस हो जाता तो इधर जाकर +1/u। इससे आपको ना देखो एक जनरल सा फॉर्मूला मिल गया आपको कि 1/u - 1/f है। अब इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ, ठीक है? ये चीज है। u कहां पर है? 0। अगर मैं ऑब्जेक्ट को पोल पर ही रख दूंगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया बच्चों? 0 हो गया। तो यहां पर अगर मैं 1/0 पुट कर दूं तो 1/0 क्या बना लेगा? इन्फिनिट। इन्फिनिटी में से अगर 1/f जाएगा, 1/f, f क्या हो सकता है? 20, 50, 60 कुछ भी हो। इन्फिनिटी में से अगर छोटी सी वैल्यू माइनस करोगे तो क्या इन्फिनिटी रहेगा? तो 1/v किसके इक्वल आ गया? इन्फिनिटी के। v की वैल्यू क्या होगी? ये अभी क्या? ∞/1, तो 1/∞ v की वैल्यू होगी। तो इमेज भी कहां पर बन रही है बच्चों आपकी? 0 पर। तो अगर मैं ये बात बोल सकता हूं, इसको यहां लिख लो, अदरवाइज ये लिख लो कि भाई अगर ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका 0 है तो इमेज भी पोल से 0 पर, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर ओरिजिन पर है, अगर ओरिजिन मान लो इसको मैं, तो इमेज भी वहीं पर ही अप्लाई करेगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आनी चाहिए थी आपको। इससे आगे की कहानी देखो, अब आगे चलते, इससे जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। अब इस सिनेरियो को समझना जरा, अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर है, एग्जैक्ट फोकस पर है, तो एग्जैक्ट अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहां पर बन रही है? इनफाइनाइट पर। कौन सा इनफाइनाइट पर? -इंफिनिटी पर बन रही है, क्योंकि यहां पर रियल इमेज बन रही है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस से जस्ट 5 मिलीमीटर या 5 मिलीमीटर से भी कम हल्का सा इस डायरेक्शन में खिसकाऊं, क्या इमेज रियल रहेगी? अगर मैं फोकस से इधर ले जाऊं, इधर इधर यहां पर इधर जरा सा भी खिसकाऊं तो इमेज क्या रहेगी? नेगेटिव। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट 0.000000002 मिलीमीटर भी हल्का सा यहां शिफ्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के यहां शिफ्ट है, इमेज क्या वर्चुअल हो जाएगी? क्या आपने केस पढ़ा है कि जब भी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है तो इमेज वर्चुअल बनती है? अच्छा, आपने ये केस भी पढ़ लिया कि ऑब्जेक्ट जैसे ही फोकस से पोल की तरफ, पोल पर जाएगा तो इमेज 0 हो जाएगी। यानी कि इस दौरान ऑब्जेक्ट को अगर आप ऐसे मूव करोगे तो इमेज कैसे शिफ्ट हो रही है? यहां से यहां की तरफ, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट चलकर पोल पर पहुंच जाएगा तो इमेज भी कहां पर पहुंच जाएगी? पोल पर, ऐसे खिसकते हुए। तो मैं इस केस को कैसे लिख रहा हूं? इफ ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन -f एंड पोल, इमेज कहां पर है? इन्फिनिटी से। कौन से इन्फिनिटी से? पॉजिटिव इन्फिनिटी से खिसकते हुए कहां पर आ गई? पोल पर आ गई। और नेचर क्या होगा इस केस में? वर्चुअल इरेक्ट और इसके कंपैरेटिवली लार्ज। ये रे डायग्राम मैं नहीं बना रहा हूं ये, क्योंकि आपको बाय डिफॉल्ट आता है, लेकिन ये केस समझना जरूरी, जैसे मैंने लिखा हुआ है आपको, क्लियर? अब अगर मैं यहां पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करूं, अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस देखो मैं कैसे कराऊं डिफाइन यहां पर। तो बच्चों अब हम केस समझते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। अब तक जितने भी केसेस थे वो रियल ऑब्जेक्ट के थे। रियल ऑब्जेक्ट की इमेजेस आपने देख ली 5 केसेस में, मतलब 5 केसेस तो ये समझो कि फोकस तक तो सारा कुछ था रियल इन्वर्टेड, लेकिन जैसे ही फोकस से पोल की तरफ गए कहानी पलट गई, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज आपको मिलने लगी और लार्ज साइज की। अब 2 मिनट के लिए इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट को देखें। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस मैं ले लेता हूं बच्चों x, तो ऑब्वियसली
अगर मैं देखूँ ध्यान से तो ये वाला डिस्टेंस u इज इक्वल टू क्या प्लस एक्स हो गया आपके पास, फोकल लेंथ जो होगी वो क्या होगी माइनस एफ। अपने v निकालना है, आपने ये चेक करना है कि v पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर v पॉजिटिव आ गया तो डेफिनेटली इमेज क्या बनेगी, इरेक्ट या वर्चुअल इमेज बन जाएगी, और सेम यहीं पर बन जाएगी ऑब्जेक्ट के पास। अगर v आपका नेगेटिव आ गया तो डेफिनेटली वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जो ये मिरर है वो रियल इमेज बनाएगा। देखते हैं, चेक करते हैं। तो देखो अगर मैं मिरर फॉर्मूला लगाऊं तो 1/v की वैल्यू क्या आ जाएगी इस पर्टिकुलर केस में, -1/f -1/x कैसे आई, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। साइन कन्वेंशन लगा दो तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये बना दिया मैंने यहाँ पर। अच्छा, तो यानी कि इसको सोल्व करूंगा तो क्या v नेगेटिव ही आ रहा है, तो यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की ये जो मिरर है एक रियल इमेज ही बनाएगा। अब अलग अलग सिनेरियो और सर्कमस्टांसेस लेकर देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को 0 कर दूं, u को अगर 0 पुट कर दूं यहाँ पर, तो 1/0 इन्फिनिटी वही केस बन जाएगा, जो इमेज है वो भी इन्फिनिटी, वो भी क्या 0 आ रही है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 0 तो यानी कि इमेज 0। देखो मैं प्लस इन्फिनिटी से पोल तक के केस को स्टडी करना चाह रहा हूं कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को प्लस इन्फिनिटी से पोल की तरफ लेकर आऊं तो एक्चुअल में इमेज कहां पर मूव कर रही है। तो मुझे देखो बेसिक बातें जो समझ आ रही है, इमेज बन तो रियल रही है और u इज इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू भी 0 है। अगर मैं u को प्लस इन्फिनिटी पुट कर दूं, यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट को बिल्कुल इन्फिनिट पर ले जाऊं, तो पुट करके देखना जरा यहाँ पर क्या v की वैल्यू माइनस f के इक्वल आ जाएगी। इसको अगर आप इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो कैंसिल फैक्टर, ये क्या हो जाएगा 0, राइट। तो -1/f क्या v की वैल्यू माइनस आ गई, -f आ गई। यानी कि आप ऑब्जेक्ट को यहां से लेकर यहां तक जब मूव करोगे तो इमेज जो है यहां से लेकर यहां तक मूव कर जाएगी, सॉरी उल्टा बोल दिया, यहां से लेकर यहां तक मूव कर जाएगी। प्लस इन्फिनिटी पर -f, पोल पर इन्फिनिटी से पोल के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दो तो कहीं ना कहीं फोकस के बीच में बन जाएगी। तो इस केस को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो ये सभी केसेस यहां से लेकर यहां तक के लिए थे रियल ऑब्जेक्ट के, और अब जो छठा केस किया है मैंने, देखो ये वाला सबसे आखिरी, इफ ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पोल एंड प्लस इन्फिनिटी, तो इमेज कहां पर बन रही है -f से लेकर पोल के बीच में, यहां से लेकर यहां तक के बीच में इमेज बन रही है। सिर्फ कैसी बन रही है, रियल और इरेक्ट। अब ये इरेक्ट कैसे पता लगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब भी u और v के साइन अपोजिट हो जाए तो इमेज कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगी, इमेज क्या होगी, इरेक्ट होगी। क्लियर, ये बात मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, आपको पता होनी चाहिए। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब ग्राफ प्लॉट करूंगा बच्चों, तो ग्राफ में इन्हीं केसेस को हम उठाकर देखेंगे। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि क्या सब कुछ विजिबल है आपको। हाँ, तो ये वाला केस दोबारा देख लो जरा। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, द इमेज विल बी इन बिटवीन -f से p, और कैसी बन रही है, रियल, इरेक्ट और स्मॉल साइज। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो पूरी कहानी को। तो बच्चों देखो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, हाउ यू कैन प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन 1/v एंड 1/u। तो देखो सबसे पहले हम मिरर फॉर्मूला उठाते हैं, ये हमारा मिरर फॉर्मूला है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब आपको नहीं पता रियल ऑब्जेक्ट है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, आपको जनरल केस लेकर चलना है। तो जनरल केस में एक बात तो ट्रू है, ये जो फैक्टर ये -1/f आएगा, क्योंकि फोकल लेंथ तो नेगेटिव है, और मैं अभी जो ये ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ ये सिर्फ कॉन्केव के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इस बात को समझ के चलना। तो क्या ये कुछ ऐसा बन रहा है, y प्लस एक्स इज इक्वल टू -c, क्या स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन रही है। अगर आपको थोड़ा होता मैथमेटिक्स आता हो तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन विद नेगेटिव स्लोप, स्लोप देखो नेगेटिव आ रहा है। तो यानी कि अगर मैं x को 0 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -c। पुट x इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू क्या आ रही है, मान लो ये -c। और अगर मैं y को 0 पुट कर दूं तो x की वैल्यू क्या आ रही है, तब भी -c। तो यानी कि मान लेते हैं ये दिस इज -c, राइट, ये ओरिजिन हो गया 0,0। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो आपका जो ग्राफ होगा बच्चों क्या वो ऐसा ग्राफ होगा, इस तरह का। दिस इज योर ग्राफ। जल्दी से इस ग्राफ को बनाओ, फिर मैं आपको उसका सिग्निफिकेंस बताता हूं। जल्दी से इस ग्राफ को प्लॉट करो। अब इस बात को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन मतलब जो मैं बताने वाला हूं ये बहुत ही लॉजिकल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असर्शन रीजन में गलत कर सकते हो इस क्वेश्चन को आप। देखो हमने जब ग्राफ प्लॉट कर लिया, अब देखो इस क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y नेगेटिव, इस क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ये बात तो ट्रू है। अब देखो यहां पर x नेगेटिव आ रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट कैसा हुआ, x का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहीं ना कहीं, तो रियल ऑब्जेक्ट की
वर्चुअल इमेज, यानी कि ये बात पॉसिबल है कि कॉनकेव मिरर एक रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना सकता है। इस पर हम कर देंगे टिक। हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ऑब्जेक्ट रियल था तो इमेज वर्चुअल बन रही थी। याद करो, फोकस से पोल के बीच में केस वैलिड है बिल्कुल। ये जो पर्टिकुलर क्वाड्रेंट है, यहां पर क्या होगा, -x -y, यानी कि x की वैल्यू नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। ये तो सारे मैक्सिमम केसेस में था ही आपके पास, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, ये तो था ही ना। इन्फिनिटी से जब आप f की तरफ जा रहे थे, -∞ से -f, याद करो केस। तो यानी कि कॉनकेव मिरर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज भी बना सकता है। अगर इस क्वाड्रेंट में आऊं तो देखो x पॉजिटिव यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट और y नेगेटिव, y मतलब इमेज, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। तो कॉनकेव मिरर ये तीन चीजें कर सकता है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना सकता है, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज भी बना सकता है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना सकता है। ये केस पॉसिबल नहीं है कहीं पर भी देखो कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो और वर्चुअल ही इमेज बन जाए। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, तो काटा मार दो। सो दिस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड दीज 3 केसेस आर पॉसिबल। आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। आज का लेक्चर जो है मैं इसी ग्राफ्स को समझाने में लगा रहा हूं। अब ये तो था आपका सिंपलर केस, 1/v 1/u। अब इससे कॉम्प्लेक्स केस की तरफ चलते हैं। v और u में अगर ग्राफ प्लॉट करना हो तब क्या होगा, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। ये आपको एक साथ कहीं पर भी नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं आपको। मैंने कई जगह से डाटा इकट्ठा कर रखा है, ये वाला जो आपको मैं परोस रहा हूं यहां पर। तो अब इस ग्राफ को ध्यान से समझना बच्चों। अब मैं y एक्सिस को ले रहा हूं v अप टू इंफिनिटी, x एक्सिस को ले रहा हूं ये u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अप टू इंफिनिटी। तो पहला केस और जनरल केस, पहला और जनरल केस, जब ऑब्जेक्ट आपका -∞ पर था यानी कि लेफ्ट साइड पर इंफाइनाइट पर, तो इमेज कहां पर बन रही थी, -f पर। तो ये पॉइंट लोकेट करे, देखो v में आपने -f लोकेट करना है, तो भाई ये इसको मैं बोल देता हूं दिस इज -f। इसको यहां ले लेते, थोड़ा सा ऊपर ले लेते, ये है आपका -f, v -f, और इसको यहां पर खींच कर लेकर आओ, और u की वैल्यू क्या चाहिए, इंफिनिटी। तो देखो ऐसे इसको प्लॉट कर रहा हूं मैं यहां पर, ये -f, ये यहां पर -∞। तो एक पॉइंट ये मार्क कर लिया। इस पॉइंट को क्या बोल रहा हूं मैं, x एक्सिस, यानी कि -∞, -f। सबसे पहला और जनरल केस। इसका रेसिप्रोकल देखिए। अब इसका रेसिप्रोकल, जब ऑब्जेक्ट आपका -f पर था तो इमेज क्या इंफिनिटी पर बन रही थी। आपको केसेस याद होने चाहिए सारे के सारे। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा कॉनकेव मिरर के सामने, क्या इमेज इंफिनिटी पर बन रही थी, सेम साइड पर बन रही थी। तो यानी कि जब आपका u -f था तो इमेज कहां पर बन रही थी, -∞ पर बन रही थी। तो देखो अब u क्या होना चाहिए, -f, तो u में -f कहां होगा, यहां पर, दिस इज -f, और ये क्या -∞, v एक्सिस इमेज डिस्टेंस। तो एक लाइन ऐसे खींच लूं मैं यहां पर, तो क्या ये वाला पॉइंट जो होगा, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट, क्या ये वाला पॉइंट मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज -f, -∞। क्या लिख सकता हूं, नेगेटिव एक्सिस थर्ड क्वाड्रेंट, क्या लिख सकता हूं। तो ये जो ग्राफ होगा बच्चों, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा, इस तरह से, -∞ से -f तक जाते जाते जो इमेज होगी, क्या वो -f से इंफिनिटी पर खिसकेगी, राइट। तो ये इस तरह का आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। बीच में कोई भी पॉइंट आप पुट करके देख लेना, ठीक है। ये ग्राफ अपने को पता होना चाहिए, क्लियर है। अब देखो आगे अगला केस। चलो अब इसको थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं बच्चों। देखो ये चीज समझने की कोशिश करना जो मैं आपको बता रहा हूं। अब जब आपने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल स्लाइटली खिसकाया, मतलब फोकस से बिल्कुल स्लाइटली, कई जरा सा मिलीमीटर खिसका दिया, तब मैं क्या बोल सकता हूं कि तब भी जो ऑब्जेक्ट है डेट इज नियरली ऑन -f, और जरा सा खिसकाने पर जो इमेज है क्या वो +∞ पर चली गई थी। यानी कि इसी सिचुएशन की मैं दो ग्राफ बना सकता हूं, लेकिन ये यहां पर जो ये -f ले रहा हूं, ये स्लाइटली ग्रेटर देन दिस। तो यहां पर देखो, अगर ऑब्जेक्ट -f पर है तो u -f, इमेज कहां पर बन रही है, +∞। तो +∞ ये रहा। तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं बच्चों, ये देखो इस लाइन को ऐसे ले जाता हूं ऊपर। तो देखो दिस इज -f,
राइट। तो इमेज कहाँ पर बन रही है, इन्फिनिटी पर। तो ये वाला जो पॉइंट होगा बच्चों, ये वाला, दिस इज व्हाट, माइनस एफ कोमा प्लस इन्फिनिटी। आज वाला लेक्चर बेटा थ्योरेटिकल जरूर रहेगा, लेकिन ये आपको मैं अभी भी बोल रहा हूं, बुक्स उठाकर देख लो, जो मर्जी बुक उठा के देख लो, अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे बुक में से, मुझे नहीं लगता कि आप समझ पाओगे। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, कई जगह से डाटा इकट्ठा कर मर्ज कर रखा और तब आपके लिए लेक्चर बनाया जा रहा है ये वाला। तो देखो ये वाला पॉइंट माइनस एफ कोमा प्लस इन्फिनिटी, ये वाला पॉइंट होगा माइनस एफ कोमा प्लस इन्फिनिटी। क्लियर है। इससे अगला केस, जब ऑब्जेक्ट आपका पोल पर था, यानी कि u इज इक्वल टू 0, तो v भी क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। तो यानी कि अगला पॉइंट क्या होगा बच्चों, ये। अब देखो इसको यहां पर ऐसे मीट कराओ इस तरह से। क्लियर। इससे अगला केस, जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब जब आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, प्लस इन्फिनिटी हो गया। तो इमेज कहां पर बन रही थी, इमेज रियल बन रही थी। रियल कहां पर बन रही थी, माइनस एफ पर बन रही थी। याद करो, वीडियो को रिवाइंड करो, 10 मिनट पहले लेकर जाओ। ऑब्जेक्ट जब प्लस इन्फिनिटी पे था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, हमने प्रूफ किया था v इज इक्वल टू माइनस एफ। तो यानी कि अगला पॉइंट जो मुझे लोकेट करना है वो u की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, u की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, तो इसको ले जाओ ऐसे, प्लस इन्फिनिटी, तो इसको ले जाओ ऐसे। और v की वैल्यू क्या चाहिए, माइनस एफ। तो v की वैल्यू चाहिए माइनस एफ और u की वैल्यू चाहिए प्लस इन्फिनिटी। तो भाई u प्लस इन्फिनिटी ये रहा, और v की वैल्यू क्या चाहिए, माइनस एफ। तो माइनस एफ क्या है आपके पास, ये रहा। राइट। तो ये जो पॉइंट होगा बच्चों, तो पॉइंट देखो बच्चों कहां पर चला गया, ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट, प्लस इन्फिनिटी माइनस एफ। राइट। और इसको आगे ऐसे ले जाओ इस तरह से। राइट। तो इस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। देखो यहां पर इस तरह का। राइट। दिस इज योर ग्राफ बिटवीन v एंड u फॉर एवरी केसेस। जितना भी आपने पढ़ा है अब तक, ये पूरा का पूरा यहां पर ग्राफ में रख दिया। अब देखो इसका सिग्निफिकेंस जानते हैं। अच्छा, ये ग्राफ देखो यहां पर ब्रेक हो रहा है ना, ये ब्रेक, इसको बोलते हैं एसिम्पटोट्स। ये कभी ग्रेजुएशन में जाओगे, मैथमेटिक्स में आपके पास आएगा एसिम्पटोट्स की ग्राफ में ब्रेकेज आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है। इंटर देखो ना, यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज आपको ना कोई कर्व इंटरसेक्ट करिए, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्लियर। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। आज वाले लेक्चर को दोबारा देखना अगर ना समझ आए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डेफिनेटली अगर ग्राफिकल क्वेश्चन बना तो आप फंस जाओगे अगर आपने इसको ढंग से नहीं किया। अब इसका सिग्निफिकेंस जानते। तो बच्चों देखो यहां भी यही कहानी समझ आ रही है अपने को। इस माइनस इन्फिनिटी माइनस एफ का मतलब रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज। इस माइनस एफ प्लस इन्फिनिटी का मतलब माइनस, यानी कि यू नेगेटिव, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज। क्लियर है। और प्लस इन्फिनिटी माइनस एफ का मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज। क्लियर है बच्चों ये वाली बात। तो अगेन अच्छा, एक चीज जो देखने को मिल रही है ना, वो देखो ये मार्जिन बहुत कम है, यानी कि ऐसा बहुत रेयर केस में होगा, ये बहुत रेयर केस में होगा, लेकिन ये देखो ये प्लेंटी है। क्लियर। तो ये केसेस अपने को थोड़े ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगेन यहां पर कुछ भी नहीं है, यानी कि कनकेव मिरर कभी भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनाएगा। इसको कहीं लिख लो 10-15 बार, क्योंकि ये याद रहने वाली चीजें है। क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग करते हैं। तो बच्चों आज का जो कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है वो आपके सामने आ चुका है। तो आज के कमेंट बॉक्स क्वेश्चन में देखो आपको ये दे रखा है कि डिस्टेंस बिटवीन अ रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन द कॉन्वेक्स मिरर इज 12 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, and the size of the object is 1 centimeter. Find size of image. And these are the option. Option 1 1 centimeter, option 2 1/3 centimeter, option 3 1/2 centimeter and option 4 1/6 centimeter. तो करो बच्चों, इसको ट्राई करो, कंसेप्ट लगाओ अच्छे से और कोशिश करो। एक बार इसको मैं रीड कर देता हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन द रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। ओके, फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर और ये दे रखा है आपको डिस्टेंस रियल ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का। क्लियर। मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ स्टेटमेंट, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट थोड़ी जल्दबाजी में लिखी गई है, तो इसको हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। नॉट सो वरी अबाउट इट। डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज
इन कन्वेक्स लेंसेज, ठीक है हाँ। तो ये रियल ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस आपको 32 सेंटीमीटर दे रखा है और फोकल लेंथ है इस मिरर की 12 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट का साइज 1 सेंटीमीटर है तो आपने साइज ऑफ इमेज बताना है। तो दिस इज योर क्वेश्चन। आई होप कि बच्चों आज का लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आज वाले जो कंसेप्ट थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स में आपको अगर आप करने की कोशिश करोगे, नोट्स में से करने की कोशिश करोगे तो बिना लेक्चर देखे आप नहीं कर पाओगे। ये ग्राफ समझना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है। तो इसको प्लीज़ अच्छे से नोट्स बनाना और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन लेक्चर्स को बहुत सारा प्यार दोगे। आपके लिए एडवांस और मेंस की ये सीरीज़ जो स्टार्ट की गई है वो मैंने ये सोच के स्टार्ट की थी कि मैं इसको चलो कुछ चुनिंदा बच्चों के लिए शुरू करूँगा, 4-5 बच्चे जो मेरे सर्कल में हैं, बट मतलब सर्कल में बहुत सारे बच्चे लेकिन 4-5 बच्चे जिनको इनकी नीड थी। बट अब मुझे लगता है कि ये मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए और इससे भी मतलब हम चाहेंगे कि कंटेंट को और इम्प्रूव करते रहे। और इम्प्रूव कंटेंट तभी हो सकता है जब आप लोगों का मुझे फीडबैक मिलेगा, आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो इसलिए इन लेक्चर्स को बहुत सारा आप प्यार दो, इनको शेयर करो और मेरी वीडियोस को देखते रहो। सीबीएसई लेक्चर्स भी अवेलेबल है इस चैनल पर और साइड बाय साइड कॉम्पिटिटिव लेक्चर्स भी अब इस पर अवेलेबल होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।